तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति और मंगल के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। बृहस्पति और मंगल का ये कंजक्शन अगर आपके मेष लगन की कुंडली में 4th हाउस में बन रहा हो तो यहाँ आप किस प्रकार का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्थिति होगी जहाँ बृहस्पति उच्च की स्थिति में होंगे, वहीं मंगल यहाँ नीच की स्थिति में होंगे। इसलिए अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें से ज़्यादा प्रबल कौन है, और यहाँ दोनों में से कोई भी वक्री नहीं होना चाहिए। अगर मंगल वक्री हो जाते हैं तो उस केस में मंगल और ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगे, और अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो बृहस्पति की शुभता यहाँ खत्म हो जाएगी। इस वजह से फिर मंगल ज़्यादा हावी रहेंगे बृहस्पति पर। तो यहाँ फिर आपको मानसिक सुख शांति या घरेलू सुख शांति को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद हो सकते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के विवाद हो सकते हैं, और जो वास्तव में एक मेंटल पीस या जो एक सुख प्राप्त होना चाहिए आपको, भौतिक सुख या मानसिक सुख, वो आपको प्राप्त नहीं होगा अपने घर में। अब यहाँ मंगल आपके लग्नेश बनते हैं। लग्नेश होने के साथ साथ वो 8वें भाव के भी स्वामी, तो मंगल अगर यहाँ पर हैं, बृहस्पति के साथ हैं, तो कुछ हद तक अब आप गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तो आप अपने खुद के प्रयासों से ही कुछ गेन करेंगे, और एक आपको अपने माता पिता से या अपने इन लॉज से या किसी का गिफ्ट किया हुआ कोई आपको प्रॉपर्टी वगैरह ऐसा कुछ मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको गेन है वो मोस्टली या तो घर के रूप में या प्रॉपर्टी के रूप में या इवन वो धन के रूप में भी हो सकता है। पर वो अब आपको मेंटली कितना ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा जो भी आपको मिलेगा वो यहाँ पर इसके ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ऐसा मंगल आपको कभी भी मेंटली सेटिस्फाई नहीं रहने देगा। इसी प्रकार से ये कंजक्शन आपको कैरियर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आपके घर वालों के साथ अक्सर आप विवाद करेंगे। अगर बृहस्पति का यहाँ ज़्यादा प्रभाव नहीं है मंगल पर, तो आप काफ़ी ज़्यादा आक्रामक होंगे, आप मानसिक रूप से स्टेबल नहीं रहेंगे। आपको कुछ नया पढ़ने, सीखने, लिखने में शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आपका जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब रहेगा और आप कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे। अब अगर चंद्रमा भी इस कंजक्शन से प्रभावित है, या चंद्रमा आपका राहु से, केतु से या शनि से प्रभावित है आपके चार्ट में, तो आपके लिए ये कंजक्शन और भी ज़्यादा डेंजरस बन जाएगा। ये कंजक्शन में आप अपनी माता से ज़रूर कुछ सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ मंगल क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश होने की वजह से अब आप सर्वाधिक बल लगाएंगे मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन आप जितना ज़्यादा बल लगाएंगे, समझ लीजिए आपका काम उतना ही ज़्यादा बिगड़ेगा, खराब होगा, मेंटल पीस आपका उतना ही ज़्यादा बिगड़ेगा। ऐसी कंडीशन में जातक बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। ये कंजक्शन में आप एक काम जरूर कर सकते हैं, यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए देख सकते हैं, या धन गेन करने के लिए देख सकते हैं, संपत्ति के गेन के लिए देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपना खुद का प्रयास करना पड़ेगा, खुद का एफर्ट लगाना पड़ेगा, और आपको अपनी नॉलेज और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा विवेकशील बनाते जब भी वो मंगल के साथ स्थित होते हैं, लेकिन मंगल का जो प्रभाव है वो बृहस्पति पर पड़े बिना नहीं रहेगा, और दोनों ही ग्रह फायरी हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति ड्युअलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करने की वजह से यहाँ पर बहुत हद तक ये चांसेस है कि जातक को एक घर मिलने के बाद वो दूसरे घर के लिए या दूसरी कोई प्रॉपर्टी के लिए ट्राई जरूर करेगा, और उसमें वो सफल भी होगा, लेकिन हो सकता है उसको थोड़ा समय लग जाए। अब ऐसा जातक हमेशा अपने घर परिवार से बहुत कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ मंगल है और मंगल उसको ऐसी फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। और बृहस्पति भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति आपके चार्ट में 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड होने की वजह से आपको घर से दूर सेटल होना भी कभी कभी बहुत ज़्यादा सही रहेगा। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर आप अपने घरेलू जीवन से परेशान नहीं रहेंगे, भले आप कहीं भी सेटल रहें, लेकिन मानसिक रूप से सुख शांति की उम्मीद आप ज़्यादा ना। अब आप इस कंजक्शन से कैसे अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ आप सबसे पहले अपने चंद्रमा को देखें, और चंद्रमा पर आपको काम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब अपने चंद्रमा को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। यहाँ देखिए बृहस्पति हैं तो आप सबसे ज़्यादा जो आपको एनर्जी मिल रही है मंगल के द्वारा और जो बृहस्पति के द्वारा जो आपको एनर्जी मिल रही है, उसका इस्तेमाल शुभ कार्यों में करें या सही कार्यों में करें, उसको सही जगह लगाएं आप एनर्जी को, और अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करने का प्रयास करें, और बहुत ज़्यादा किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। अब मंगल यहाँ पे 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपके घरेलू कार्यों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने, आपकी मेंटल पीस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे हम अगर बृहस्पति को देखेंगे तो बृहस्पति 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होने की वजह से आपकी माता की भूमिका या आपके परिवार की भूमिका आपके जन्म के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हो, ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी आयु बढ़ेगी, उस हिसाब से
आप ज़्यादातर आध्यात्म की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और आपके घर में ज़्यादातर पूजा पाठ, कोई साधना वगैरह, कोई ध्यान वगैरह ऐसी क्रियाएँ ज़रूर आप करते होंगे। तो यहाँ एक ऐसी स्थिति डेवलप कर रहे हैं मंगल और बृहस्पति, जहाँ पर आप ज्ञान के बहुत ही ऑप्टिमम लेवल तक जा सकते हैं और ये अब आपके कैरियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। यहाँ हम सबसे पहले मंगल की दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। मंगल सबसे पहले आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ वो तुला राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब अगर शुक्र का संबंध मंगल से है तो ऐसे में आप अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा मतभेद रखेंगे, जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे। लेकिन अगर शुक्र का संबंध नहीं है मंगल से तो ऐसे में आप कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें अपने जीवन साथी से और जस्ट आप उनको सपोर्ट करने के लिए देखें। इसके अलावा कुछ पब्लिक के साथ भी आपके कुछ इसी प्रकार के रिलेशंस होने के चांसेस है, जहाँ पर आप हर किसी के साथ विवादों में पड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे और आपको थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी आएगा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति और बृहस्पति ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्ञान को रिप्रेजेंट करने की वजह से आप हमेशा अपनी बात को सर्वोपरि रखना पसंद करेंगे और ये जरूरी भी है। लेकिन आपको ये नहीं कि आप दूसरे पर पूर्ण रूप से हावी हो जाएं या सामने वाले को अपनी पूरी औकात दिखा दें। यहाँ पे जो मंगल का दृष्टि पड़ रहा है 7वें भाव पे, उस वजह से लोगों को कहीं ना कहीं आप सही तरीके से ट्रीट करें और लोगों के साथ आप अच्छा बिहेव करें तो आपकी जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, उसके बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। अब लेकिन लग्नेश होकर मंगल का 4th हाउस में आना ये भी दिखाता है कि सबसे ज़्यादा फोकस आपका यहीं रहेगा 4th हाउस पे ही, और आप 4th हाउस पे ही ज़्यादातर जो है चीज़ें यहीं से गेन करने के लिए या कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए देखेंगे। मंगल की ये स्थिति आपके लिए आपके घरेलू मामलों में तो अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर अगर किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करते हैं, कोई पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, वहाँ भी आपको थोड़े बहुत डिस्प्यूट ज़रूर ही देखने को मिलेंगे। फिर मंगल आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 10th हाउस में ज़रूर यहाँ मंगल आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई भी फैसला ब्लाइंडली ना लें, अपने खुद की क्षमताओं के आधार पर लें। आप जितना कर सकते हैं उतना ही काम करें। बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होने की आपको ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन खुद से भी रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मंगल की ये दृष्टि कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा सहायता कर सकती है अगर बृहस्पति बहुत ज़्यादा क्लोज है मंगल के तब। तो यहाँ पे फिर बृहस्पति का एक शुभ प्रभाव जरूर हम पड़ते हुए देखेंगे मंगल पर। ऐसे में आप कुछ हद तक अपने ज्ञान, अपने विवेक का सही इस्तेमाल कर सकेंगे अपने कार्य क्षेत्र में और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप मंगल की एनर्जी को सही दिशा में पॉजिटिव तरीके से काम में लें अपने कैरियर के लिए, तो कैरियर में आप बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। फिर यहाँ इस बात के भी बहुत अधिक चांसेस बनते हैं कि आप या तो विदेश में सेटल हो सकते हैं या अपना घर परिवार छोड़कर कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे स्टेट में भी सेटल रह सकते हैं, ये कंजक्शन के होते हुए। अब यहाँ से मंगल आपके फिर और आपके इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ पर आपके नेटवर्क को बहुत ज़्यादा वो बढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि वो 7वें भाव को और 11वें भाव दोनों को ही कनेक्ट कर रहे हैं और दोनों भाव ही हमारे ऐसे भाव हैं जहाँ पर हम अदर लोगों से कनेक्ट होते हैं या अदर लोगों के साथ हम फ्रेंडशिप करते हैं या पार्टनरशिप करते हैं या उनके साथ हम जुड़ते हैं। तो ऐसे में दोनों भाव प्रभावित हो रहे हैं मंगल के द्वारा। मंगल के द्वारा ये दोनों भाव प्रभावित होने की वजह से अब आपकी जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। आपके छोटे से छोटे डिसीजन या छोटे से छोटे काम के द्वारा आपकी जो पब्लिक इमेज है या जो आपकी सोशल इमेज है, सोशल जो प्रतिष्ठा है, आपकी मान सम्मान, उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा लार्ज हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है और आप सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। अब आप दूसरों का भी बहुत अधिक सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कभी कभी आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा अपने दोस्तों के साथ। ऐसा मंगल आपको थोड़ा धन के लिए कभी कभी लालची भी बना देता है। अब यहाँ पे फिर हम अगर देखेंगे तो बृहस्पति के एस्पेक्ट की अगर बात करें तो बृहस्पति मंगल के घर को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ वो 8वें भाव को काफ़ी ज़्यादा शुभता प्रदान करेंगे, क्योंकि वो उच्च की स्थिति में है। लेकिन यहाँ बृहस्पति अगर रेट्रो हो जाते हैं तो 8वें भाव से जो भी आपको गेन होना है उसको आप कहीं ना कहीं नहीं प्राप्त कर सकेंगे। बृहस्पति का 8वें भाव को एस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। आपको रिसर्च में मदद मिल सकेगी, कुछ ना कुछ नया पढ़ने, सीखने, लिखने में मदद मिल सकेगी। आप अपनी क्षमताओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। आप तंत्र मंत्र में या किसी भी प्रकार के ऐसे अकल्ट के फील्ड में भी तेज़ी से रुचि ले सकेंगे। अब क्योंकि मंगल ही इसके स्वामी 8वें भाव के और वो ही बृहस्पति के साथ भी बैठे हैं, तो ऐसे केस में आप अगर इस फील्ड से रिलेटेड कोई स्टडी करें तो स्टडी में आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपकी माताजी को भी ये अकल्ट की साइड या रिसर्च की साइड में थोड़ा इंटरेस्ट रहे। इसके अलावा आपका तंत्र मंत्र या और भी इस प्रकार की जो ब्रांचेज हैं, जो शाखाएँ हैं, उनमें आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा जीवन के आगे बढ़ने के साथ साथ।
फिर यहाँ बृहस्पति आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ मंगल का भी एस्पेक्ट है आपके 10th हाउस पे। ऐसे में अब आप अपनी जो बृहस्पति ने आपको जो ज्ञान दिया है, जो विवेकशीलता दी है, उसका सही उपयोग अगर करियर में करें तो आप अपने लिए बहुत बड़ा एक टारगेट अचीव कर सकते हैं निश्चित रूप से। तो बृहस्पति यहाँ पर आपकी सोशल इमेज को काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने का काम करेंगे। बृहस्पति आपको करियर में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का काम करेंगे। यहाँ पर बृहस्पति कभी भी आपको कोई भी खराब रिजल्ट नहीं देंगे। अब आपको शनि को देखना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शनि कर्म कारक है। और अब आप अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से प्लानिंग करेंगे और कितना प्रगति कर सकेंगे, ये शनि पर भी कुछ हद तक डिपेंड अवश्य ही करेगा। फिर बृहस्पति अपने खुद के भाव आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ पर वो आपको अपने परिवार के लिए, घर के लिए या अपने खुद के पर्सनल कुछ कामों के लिए खर्चे करवा सकते हैं। थोड़ा यहाँ पर आपको हेल्थ का ध्यान भी ज़रूर रखना पड़ेगा। आपको डाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं, आपकी माताजी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या घर में कोई विवाद हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, उसकी वजह से भी आप अपना धन या संपत्ति खो सकते हैं। बृहस्पति जब 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे में ये चांसेस भी हैं कि आपका जीवन आगे बढ़ने के साथ साथ थोड़े से आप आध्यात्म की तरफ या ऐसे धार्मिक या स्पिरिचुअल कार्यों की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। और थोड़ा सा आप यहाँ एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी लाइफ में। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे। अब देखिए, इनमें से अगर आपको किसी की भी महादशा इस जीवन काल में आती है तो उस महादशा का बहुत ही बड़ा रोल होगा आपके करियर में और आपके ओवरऑल लाइफ में।